चलो, खुदा ने हील किया तुम्हें। हालेलुया पास्टर जी, ये बहन का नाम प्रीत संधू है। 2016 में आपकी शादी हुई, डेविलिश ड्रीम के कारण मिसकैरेज हुआ जी 2017 में फिर मिसकैरेज हुआ जी 18 में फिर मिसकैरेज हुआ जी 19 में फिर मिसकैरेज हुआ जी 2020 में फिर प्रेग्नेंट हुए, फिर सेम ड्रीम, फिर मिसकैरेज हुआ। जी। और आपने यूके में कौन से हॉस्पिटल में आपने चेक करवाया? मैंने वुमेन हॉस्पिटल क्वीन एलिजाबेथ एजबर्स्टन एंड प्राइवेट हॉस्पिटल सेंट जूड बुलहंटन में हमने प्राइवेट टेस्ट किए, क्योंकि मुझे कुछ आंसर नहीं मिल रहा था कि किस वजह से मिसकैरेज हो रहे हैं। आपने आईवीएफ का फॉर्म भी फिल किया? जी। लोग आप मेंटली डिस्टर्ब लिखा हो गए थे, क्या बोलते थे लोग आपको, क्यों डिस्टर्ब थे आप? लोग पापा जी कहते सी मैं सुक्का रोखा। सुक्का रोखा तू? हाँ जी। कहते मैं लोग कहते बच्चे वाल देख के मैं चल दिया। आपने आईवीएफ करने के लिए इंडिया आना था? जी पापा जी, हमने किसी को नहीं बताया था। हस्बैंड और मैंने आपस में सलाह की, ना मेरे घर वालों को ना ससुराल वालों को। गुजरात में अहमदाबाद हॉस्पिटल है। ओ, आपने कुछ, आप वैसे कहाँ के हैं आप? इंडिया, पंजाब, जलंधर। लेकिन आपने गुजरात में ट्राई किया कि हम वहाँ आईवीएफ करेंगे ताकि किसी को मालूम ना हो? जी। तो यहाँ पर जब डॉक्टरों ने टेस्ट किए, वो कहते कि आप कंसीव करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप आईवीएफ कराना चाहते हो 15,000 से 18,000 पाउंड खर्चा है, लेकिन गारंटी नहीं है। आपने डिसाइड किया कि जब आपके 5 बेबी मर गए, आपने कहा कि मैं इंडिया आईवीएफ करवाऊंगी। जी। क्या हुआ, चेंज कैसे शुरू हुआ, क्या स्टोरी है? पापा जी, जब आखिरी बार 5वां मिसकैरेज हुआ तो मैंने उम्मीद छोड़ दी, लोगों से मिलना बंद कर दिया। तो और काम में अपने आप को मैं एज ए हेल्थ केयर वर्क करती थी, इतना काम किया, दवाई भी छोड़ दी, सारा कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा आज के बाद मैंने कोई मेडिसिन कुछ नहीं खाना। अगर खुदा तूने देना है ठीक है, नहीं देना तो भी। लेकिन अंदर से दिल बहुत टूट चुका था। हस्बैंड भी, हम रोते थे, नाइट प्रेयर भी करते थे घर में, जैसे जैसे आप बोलते थे हम ऑनलाइन प्रेयर सुनते थे। आपने जब आईवीएफ करने के लिए आना था तो आपको मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया था? मेरी सिस्टर इन लॉ इंडिया में है, जो आपके उधर संडे जाते हैं, और सिस्टर है वो भी उधर जाते हैं। वहां पर भी वो जब भी बच्चे की प्रेयर होती। आपने लिखा है कि आप बाइबल में बेबीज के कपड़े रख के डिक्लेयर करते थे। जी। क्या डिक्लेयर करते थे? कि खुदा, अगर मैंने जब खामड़ा से गवाही सुनी, अगर तुम किन्नर को दे सकता है तो मुझे मैं प्रेग्नेंट होती हूँ तो मुझे क्यों नहीं? आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। ये बाइबल में कपड़े रख के बच्चे के प्रार्थना करती थी। She just putting in a cloth in the Bible and she just praying and declare the word there. क्या बोलती थी कि अगर तू किन्नर को बच्चे दे सकता है, Like for the transgenders, you can give a baby, you can also give to me. पापा जी, जब भी आप फास्टिंग के लिए, मैं हर पिक्चर पे वो प्रेयर लिख लेती थी, डेट लिख लेती थी, 20 फास्ट, फिर से 20 फास्ट, फिर से 20 फास्ट। और करते करते जब मैंने अंदर से भी छोड़ दिया कि नहीं, अब नहीं, मैं 6 मंथ से प्रेग्नेंट थी और मुझे नहीं पता था। पापा जी, Receive now Holy Spirit anointing. जरा दोनों शान से चलो अपने बच्चे के साथ बीच में और बताओ कि जीसस ने क्या किया है। हालेलुया। सुना, 5 बेबी मरने के बाद जो जो इंस्ट्रक्शन दी गई फॉलो किया और कहा, बाइबल में कपड़े रखे कि खुदावन तू अगर किन्नरों को दे सकता है तो मुझे भी दे सकता है। और जीसस, आप अपनी लाइफ का बेस्ट फेस देखने वाले हैं। इन जीसस ने, मैंने कहा आप अपनी लाइफ का बेस्ट देखने वाले हैं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च, आमीन, ऊंचे वाला चाहिए मैंने कहा। हालेलुया। पास्टर जी, ये होलसेल की टेस्टिमनी है।
आंखों के इन सबको धुंधला दिखता था, आज प्रार्थना के बाद सब कहते कि हम क्लियर देख पा रहे हैं। ये सभी आंखों की आज की गवाहियां जी हैं। पोस्टर जी अभी की। ओ जीसस, आपको दिख रहा है? जी पापा, यस पापा जी। Thank you, Jesus. Thank you, Father. थैंक यू जीसस। वो तुम्हारे बोझ को भी फिनिश कर रहा है, सिर्फ हील नहीं कर रहा। और ये आमीन, जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। मैंने कहा आमीन, जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। अपोस्टल जिस बहन का नाम कोमल है और ये बता रहे हैं कि इनकी बैकबोन टेढ़ी थी और उनके मन के गले हुए थे और कहते हमेशा मुझे बैक पेन रहती थी, मैं उठनी बैठनी झुक नहीं सकती थी। आज जैसे आप मास प्रेयर की और ये कहते मैं बिल्कुल हील हूं, मेरा बैक पेन जरूर। ओके, व्हाट इज दिस? पापा जी ये मेरी बैकबोन है ਜਿਹੜੀ ਖਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ Can you show in the video camera? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਮੇਰੀ Okay, your backbone was like curve ਹੈ। curve, ਹਾਂਜੀ, not straight. not straight। So you are healed today. Yes। What happened? ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ। Oh Jesus. Thank you Lord. Oh खुदावन तुम्हारे ऊपर है आज और तुम सेम नहीं हो। आमीन, ऊंचा ये ब्लेसिंग तुम्हारी है। हालेलुया। पोस्टर जी बहन बताते हैं कि 6 मंथ से इन्हें डिप्रेशन था और कल कहते हैं चर्च आने से पहले इनके पैर दोनों बिल्कुल चलने बंद हो चुके थे और आज कहते हैं प्रार्थना के बाद मैंने वो बिल्कुल शिफा पाई और मैं चल सकती हूँ, डिप्रेशन से आजाद हो चुकी। ऐसे लगा कुछ चीज मुझे छोड़ के गई है। कल आप यहाँ पे आए थे यस अपोस्टल और आप डिप्रेशन में थे। जी अपोस्टल जी हाँ मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे ना हर वक्त जैसे फैमिली की कमी महसूस होती रहती थी, मैं डिप्रेशन में चली गई और फुल बॉडी पेन्स था आपको। जी, जब मैंने आप कल हील हो चर्च- चुके हैं। जी कल जब सुबह चर्च आना था तो मेरे दोनों पैर बंद ओह जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अपोस्टल ये इंस्टेंट हीलिंग है। 15 साल से ये स्कूटर पे थे, अभी ये प्रॉपर चल पा रहे हैं। प्रभु ने बहुत बहुत चमत्कार किया है। हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी बहन बता रहे हैं कि 15 साल से व्हीलचेयर में थे, आज पहली बार ये चल पा रहे हैं उसकी प्रेयर के बाद। चलो इन जीसस नेम। यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला सदा। ये बहन सिस्टर उषा इनकी टेस्टमनी है। इनको आर्थराइटिस रोमाटाइड था। ये बहन पिछले 8 साल से इनको हड्डियों की प्रॉब्लम थी। इनकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि ये बहन चल फिर भी नहीं पाते थे। और आपको 8 साल से कौन सी बीमारी थी? आप बोलो, रोमोटाइड आर्थराइटिस। दोबारा बोलो। रोमोटाइड आर्थराइटिस। एथराइटिस आपको था 8 साल से। हाँ जी क्या नहीं कर सकते थे आप? पापा मैं कुछ भी नहीं कर सकती सी। मैं इतना अपने बालों ਨੂੰ ਕੰਗੀ नहीं कर सके, ब्रश नहीं, ब्रश कोलगेट ओपन तक नहीं कर सकती सी पापा जी। You can't open the paste even, No, Colgate. Papa, You no. can't open that. पूरे जॉइंट सारे बॉडी ਦੇ जॉइंट है ना ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਾਪਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਢੱਕਣ ਖੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਡੋਰ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ? ਯੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਯੈਸ ਪਾਪਾ। ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਯੂਕੇ ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? पापा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं हॉस्पिटल न्यू क्रॉस ਜਾਂਦੀ ਸੀ। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, आपको ब्लेस करे। अभी आपने इस वचन को सुना, वचन को रिसीव किया। इस वचन को पूरे विश्वास के साथ रिसीव कीजिए। प्रभु आपको आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको हर एक मुसीबत से बचाएगा, क्योंकि वचन में इतनी शक्ति है। बड़े से बड़े मुसीबत जो है वचन के द्वारा टल जाता है और बड़ी से बड़ी मुसीबत से हमें छुटकारा मिलता है। परमेश्वर ने हमें हर एक समय साथ दिया है, हर एक समय परमेश्वर हमारे साथ रहा है। और जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग वचन में चलते हैं, उनके साथ परमेश्वर हमेशा खड़ा रहता है और उनका हर एक बिगड़ा हुआ काम बनाता है, हर एक मुसीबत से उनको छुटकारा दिलाता है। जो लोग विश्वास में बने रहते हैं, परमेश्वर उनके साथ खड़ा रहता है
उनको हर एक मुसीबत से बचाता है, हर एक बीमारी से बचाता है, हर एक शैतानी आत्माओं से बचाता है। परमेश्वर हमारा बहुत ही दयालु परमेश्वर है। वो हर एक व्यक्ति को छूता है, हर एक व्यक्ति को चंगा करता है, हर एक व्यक्ति को बंधन से आज़ाद करता है। परमेश्वर हमारा शक्तिशाली परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। वो हर एक व्यक्ति को चंगा किया है। जो भी परमेश्वर के वचनों पर चलता है और उसके वचनों को फॉलो करता है, परमेश्वर उसके जीवन में हर एक मुसीबत से उसको छुटकारा दिलाता है। और आप भी छुटकारा पा सकते हैं परमेश्वर के वचनों पर चलकर, इस प्रार्थना को रिसीव कर कर, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होता है। प्रार्थना के द्वारा हर एक मुसीबत से हम लड़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वचन को सुना, इस प्रार्थना को रिसीव किया। प्रभु आपको आशीष दे, आपको ब्लेस करे। आप सभी को जय मसीह की।